नर्मदा खंड एक ऐसी तपोभूमि जहाँ हर कण में श्रद्धा बसती है और हर घाट पर संतों का वास है। इसी पावन धरती पर कीरखेड़ा ग्राम के अनसुईया घाट में एक दिव्य रत्न छिपा बैठा है, जिनका नाम है गुजराती बाबा उर्फ धर्मगिरी। न कोई जटाजूट, न लंबी दाढ़ी, फिर भी तेज ऐसा जो कभी कभार ही किसी संत के चेहरे पर देखने को मिलता है। बाबा जी एक नागा सन्यासी हैं। आमतौर पर नागा साधुओं को मिजाज से अक्खड़ और क्रोधी देखा जाता है, किंतु इन बाबा जी ने तो जैसे अपने क्रोध की नकेल ही कस दी हो। इस बात को हमने 2 दिनों में कई बार नोटिस किया। हम जब भी कैमरा उन पर फोकस करते, वे असहज तो जरूर हो जाते, किंतु उनके चेहरे पर क्रोध के भाव हमें कभी दिखाई नहीं दिए। कैमरे से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प घटना आप विदाई के दौरान देखेंगे। यहाँ तड़के 4 बजे से ही आश्रम की रसोई में जीवन का संगीत बज उठता है। बर्तनों की खनक और सेवा की धुन। यहाँ सेवा कोई परंपरा नहीं, बल्कि साधना है। चाय से दिन की शुरुआत हुई, फिर चला सत्संग का दौर। हमने भी एक परिक्रमावासी से मैया की अलग अलग तरह की परिक्रमा के बारे में सुना। इसी तरह हर कदम पर कुछ न कुछ सीखने मिलता चला जा रहा है। बस 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 काफी काफी थोड़ा भी नहीं। ठीक है, आप करिए, चाय बन रही है। बैठो मैया। जी। नर्मदे नर्मदे। कहाँ से हैं बाबा जी अपन लोग? हरदा जिला हरदा। अच्छा, अपन भी एमपी वाले। एमपी के हैं। ये महाराज जी हैं महाराज। ये बाबा गाडरवाल। ये गाड़र हम सागर के हैं। तो ऐसे कैसे मिल गए सब एक साथ? अरे चलते चलते मैया मिलाती है सब। जैसे आप लोग मिल गए। नहीं, हम लोग तो नहीं नहीं, नहीं नहीं, अपन लोग। हाँ, अभी हम लोगों के साथ जैसे आप मिल गए। हाँ ऐसे। अब चलेंगे तो साथ में चलते रहेंगे। तो कोई आगे आगे पीछे होते रहते हैं। अब ये महाराज जी 1 महीने हमारे साथ चले पिछले तक तो, उत्तर तक से। अब यहाँ फिर मिल गए। हाँ, मिलना बिछड़ना मिलना हाँ, ये चलता रहता, होता रहता है। 4 दिनों से हमारे साथ चले। आज रंग पंचमी में रुकना है ना आपको भी, और हम भी रुक रहे हैं। आप भी रुकिए, बढ़िया। हाँ, जिलहरी परिक्रमा के बारे में आप जिलहरी परिक्रमा होती है, उसमें जो शंकर भगवान की जिलहरी होती है उसके आधार पर परिक्रमा होती है। जी। उसमें कम से कम 7-8 साल लगते हैं एक बार करने में। हाँ। तो जैसे ओमकारेश्वर से उठाया परिक्रमा, तो ओमकारेश्वर से सीधे जाएंगे समुद्र तक, और समुद्र से फिर वापस आएंगे यहाँ अमरकंटक। अमरकंटक दक्षिण तट में। हाँ, दक्षिण तट में। अच्छा। तो दक्षिणी तट में वापस आएगा, फिर वहाँ से उत्तर तट में जाएंगे समुद्र तक, रत्ना सागर तक। अच्छा, वहाँ से फिर रिटर्न आएंगे, फिर उत्तर में ही बात। फिर उत्तर में ही रिटर्न आएंगे और फिर वापस जाएंगे समुद्र तक। तब जाके वो परिक्रमा पूरी होगी। अच्छा, माने वो क्रॉस नहीं कर रही है इस परिक्रमा में। समुद्र क्रॉस नहीं करना, आपको जाना है और फिर वापस आना है, तब जाके आपकी पूरी होगी। जी, ये तो। और एक परिक्रमा होती है बंदरकुंज में। उसमें आदमी जहाँ से परिक्रमा शुरू करता है, जैसे अमरकंटक से परिक्रमा शुरू करी, जी। तो उसमें जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर होगा उस तरफ पे तो वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ से फिर इस तरफ पे हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ दर्शन करेंगे। ऐसे करते हुए समुद्र तट तक जाते हैं, और वहाँ से फिर उसी तरीके से वापस अपने स्थान पे आते हैं अमरकंटक। माने जहाँ भी बाबा का मंदिर मिलेगा वहाँ दर्शन करने जाएंगे। वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ मतलब वो कितने भी दूर हो। उस तरफ पे हो चाहे इस तरफ पे हो। अच्छा, अच्छा, कट के हाँ, वो इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ ऐसे ऐसे चलना हुए पड़ता है। चलते रहेंगे। हाँ हाँ और वो रात में रत्ना सागर तक जाके वहाँ से फिर रिटर्न आते हैं। हाँ, इसमें तट का कोई भेद नहीं है ना भान। तट का भेद नहीं है। हाँ, किसी इस तट से उस तट, किसी भी तट में आ जा सकते हैं। हाँ और समुद्र क्रॉस तो करते होंगे इसमें। हाँ। कर लेते होंगे इसमें तो। हाँ, समुद्र क्रॉस का वो तो समुद्र का, वो तो इस तरफ उस तरफ बोले तो हाँ, वो तो होता ही है। ठीक है। ये संतोष पटवारी जी हैं, गाडरवाड़ा से हैं, और
आज सुबह ही आश्रम में आए हैं। अभी हम सभी लोग प्रसादी पाने जा रहे हैं। प्रसादी की घंटी बजती है इस आश्रम में, जैसे टाइम होता है 12 बजे का, तो प्रसादी की घंटी बज जाती है और सभी परिक्रमावासी अपने हॉल से निकल के भोजनालय पहुंच जाते हैं। पटवारी जी के साथ हम जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि बाकी सभी लोग बैठ चुके हैं और लगातार आवाज़ लगाई जा रही है। हम सबसे पीछे चल रहे हैं। किसी को कटोरी लगे तो कटोरी ले लेना। दोपहर की पंगत में गुजराती बाबा जैसे स्वयं माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण कर लेते हैं। उनकी हर थाली में नज़र, हर परिक्रमावासी से स्नेह, यह दृश्य भाव विभोर कर देता है। थाली में इतने व्यंजन मानो 56 भोग उतर आए हों। सेवा में लीन बाबा और तृप्त चेहरे, यही है नर्मदा मैया की असली तपस्या। महाराज जी, रंग पंचमी के उपलक्ष्य में है लड्डू। ये बड़ा है, अच्छा ये बड़ा है। आलू बड़ा प्रसादी भी है। बड़ा आलू बड़ा सीताराम 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 पूछ के देना। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत शौकीन है लेके देना पड़ता है। ले आओ ये लगाना है, ये लड़का की लड़का है, ये पहले हुई लड़का है। का है इसको हरी मिर्ची को तली को लंका बोलते हैं। और बाकी और भी बताइए। ये मैदी की पूरी है, चावल है, इसमें ले लिया ना सब्जी, और दाल चावल है, लौकी की सब्जी है, बहुत बढ़िया। ये खिचला भी बोलते हैं, इनको चावल का पापड़ भी बोलते हैं। मिठाई है। मेरी थाली में तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ का, सारी चीज़ मिक्स हो गई है। सभी परिक्रमावासी को प्रसादी करवाने के बाद में अब महाराज जी खुद प्रसादी पा रहे हैं और साथ ही प्रसादी तैयार करने वाले भाई लोग भी प्रसादी पा रहे हैं। थाली देखिए, वैरायटी देखिए, कलरफुल थाली, और वैरायटी इतनी की थाली में नहीं समा रही है। किस भाव से और किस प्रेम से यहाँ इस आश्रम में महाराज जी प्रसादी करवाते हैं, ये आप थाली देखकर ही समझ सकते हैं। अभी भोजन प्रसादी करने के बाद महाराज जी से
कुछ चर्चा करेंगे। अभी नीचे और पानी डाल रही है। यहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए बेसन बना हुआ है। यहाँ का जो प्रांगण है मिट्टी का है और इस पे गोबर से लिपाई की गई है। स्थान को पूरी तरह से नेचुरल रखने की कोशिश दिखाई पड़ती है। ये कौन सा पेड़ है ये भी हम देखेंगे। ये फल देखिए, ये फल मैं पहली बार देख रहा हूँ, अभी तक मैंने देखा नहीं, हो सकता आप लोग पहचानते हो, जानते हो। इस फल के बारे में भी जानकारी लेंगे कि कौन सा फल है ये। इस तरह से संतरे के पेड़ होते हैं, वैसा ही पेड़ है ये। इसके अलावा और भी बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं। ये अनार का पेड़ है, इसमें अनार भी लगा हुआ है फिलहाल, एक अनार। ये है माल्टा। अभी अभी महाराज जी ने मुझे बताया कि इस पेड़ का और इस फल का नाम है माल्टा, और कहीं कहीं इसको चकोतरा के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलता है, और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में या नर्मदा खंड में ये पहला ही पेड़ होगा जो इस आश्रम में उगाया गया है। इस आश्रम की बात की जाए तो इसकी तारीफ के लिए शब्दों की तंगी हो जाती है मेरे पास। हर एक एक चीज़ यहाँ पर सिस्टमेटिक व्यवस्थित है, और साफ सफाई तो उम्दा दर्जे की है। पानी के लिए वाटर कूलर से लेके वॉश बेसिन तक सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है यहाँ पे। हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर है। ये क्या है, किस लिए ये बनाया गया है, ये पूछना पड़ेगा मुझे। डस्टबिन के लिए जो अरेंजमेंट किया गया है वो इस तरह से है। एक स्टैंड बना दिया है, उसके ऊपर डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा रखा है, कहीं कहीं लोहे का डिब्बा रखा गया है। लेकिन नीचे बैठने के लिए इस तरह से बेंच का अरेंजमेंट है। मेन गेट के ठीक सामने बड़ा सा डस्टबिन, और ये स्टैंड के लिए छोटा डस्टबिन। लास्ट में जो आप देख रहे हैं वो है वहाँ भंडार कक्ष है, वो बीच में किचन है, और ये महाराज जी का रूम है। मैं महाराज जी से बात करना चाहता हूँ, इस आश्रम के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, लेकिन शायद उन्हें कैमरे में आने से परहेज है। पानी स्टोर करने के लिए या पानी की सप्लाई के लिए ये टैंक इस तरीके से डिज़ाइन के टैंक बनाए गए हैं, और नीचे ये बगीचा है। लगभग आधा एकड़ के आसपास का एरिया होगा। यहाँ पर आश्रम के लिए सब्जियों का व्यवस्था यहाँ से की जाती है। हमने आप देख रहे हैं गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था। फर्स्ट में जो आप देखिए ये है पानी गर्म करने के लिए ये सिस्टम, और उसके बाद रखा हुआ है वाटर कूलर। गर्म और ठंडे पानी दोनों पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पर देखने मिल रही है, ताकि परिक्रमा वासियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। साफ सफाई पे इस
कदर ध्यान दिया जाता है कि ये जो आप नीचे ज़मीन पे भी दिन भर जो पत्ते गिरेंगे, ये पत्ते शाम को यहाँ से उठा लिए जाएंगे। ये रोज का रूटीन है और उसको व्यवस्थित से उसका प्रबंधन कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये बोरी रखी हुई है, इस बोरी में इन पत्तों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है। यानी साफ सफाई पे विशेष ध्यान इस आश्रम में दिया जाता है। एक बात तो हमने ये भी देखी कि नर्मदा तट पे जो कचरा इकट्ठा होता है या लोग कचरा फेंक कर चले जाते हैं, तो उसको लेके भी महाराज जी बहुत ज़्यादा सचेत हैं, जागृत हैं। तो बच्चों को वो साथ ले जाते हैं अपने गांव के, और वहाँ पे उन लोगों से कचरा इकट्ठा करवाते हैं और उसको वहाँ पे जलाया जाता है। सौभाग्य समय के ऐसे आश्रम में पहुँच चुके हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। बहुत कम लोग इस आश्रम के बारे में जानते हैं। उसकी वजह यह है कि महाराज जी गुप्त रहना चाहते हैं और कैमरे से दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि जो नर्मदा यात्रा के बारे में जो मार्गदर्शिका लोगों द्वारा छपाई जाती है, जिसमें यात्रा की पूरी जानकारी, आश्रम और स्थानों के बारे जानकारी दी जाती है, उसमें भी इस आश्रम का जिक्र नहीं देखने को मिलता है। अगर आप भी नर्मदा परिक्रमा में निकलेंगे तो कहीं रुके ना रुके हैं, किसी स्थान पे जाएं ना जाएं, लेकिन इस आश्रम में आप एक दिन के लिए ज़रूर रुकें, आपको आनंद आ जाएगा। इस आश्रम में आप कोठिया के आगे थरेरी गांव आएगा। थरेरी गांव के बाद फिर 1 किलोमीटर की दूरी पे कीरखेड़ा। तो ठीक कीरखेड़ा गांव के पास नर्मदा तट के 100 मीटर की दूरी पे यह आश्रम स्थित है। बाबा जी, क्या इस घाट क्यों प्रसिद्ध है? ये घाट इसलिए प्रसिद्ध है महाराज जी, क्योंकि इस क्षेत्र में अनसुईया माता ने तपस्या करी हुई थी, इसलिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है अनसुईया घाट के नाम। अच्छा, ये अनसुईया घाट के नाम? अनसुईया आश्रम है और अनसुईया क्षेत्र है, ये अनसुईया का घाट भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये आश्रम कब से बना हुआ है यहाँ पे? ये आश्रम तो ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र बहुत पुराना है। अच्छा, माने ऐतिहासिक क्षेत्र है। जी। अनसुईया माता का तपस्या स्थल है। नर्मदे। तो दोस्तों, हम यहाँ से अनसुईया घाट के आश्रम से हम प्रस्थान करने वाले हैं। आगे करेरा बढ़ेंगे। करेरा से फिर करेरा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद फिर आएगा बटेरा। बटेरा लगभग 3 किलोमीटर दूर है करेरा से, यानी यहाँ से हमें लगभग 4 किलोमीटर चलना है। और अगर समय पे पहुँच पाए सूरज ढलने के पहले तो फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि बटेरा में अगला पड़ाव रहेगा। फिलहाल महाराज जी से विदाई लेने के लिए हम अंदर जा रहे हैं आश्रम में। ठीक है, बैठे हुए हैं। महाराज जी, अपनी सेवा रूपी साधना को गुप्त रखने वाले गुजराती बाबा जैसे संत अपने आचरण से हमें यह सिखाते हैं कि जब सेवा ही लक्ष्य हो तो हर दिन एक पर्व बन जाता है।
मीडिया से परहेज करने वाले बाबा जी 2 दिन तक तो हमसे कुछ भी नहीं बोले, पर विदाई के दौरान कैमरा बंद करवाने के बाद तो ऐसा बोले जैसे उन्होंने हम पर ज्ञान वर्षा ही कर दी हो। जिस किसी को सत्य ज्ञान हो जाता है वो बोलना बंद कर देता है। अगर कभी उसने करुणावश कुछ बोल दिया तो उसे ज्ञान अमृत समझ जीवन में उतारना नहीं भूलना चाहिए। यह उनके मुखारबिंद से निकला ऐसा महावाक्य था जो हमें हमेशा याद रहने वाला है। नर्मदे हर।